बताओ रानी, रजावत परिवार का कुंवर, तुम्हारा पति दुनिया जहान का पैसा है, पर फिर भी मेरी उंगलियों पर कठपुतली की तरह नाच रहा है। नंदिनी का कॉल। कहाँ हैं आप? हम कब से फोन ट्राई कर रहे हैं। हेलो, कुछ बोलेंगे भी? वो एक्चुअली हम एक बहुत इंपॉर्टेंट काम में बिजी थे नंदिनी। रानी पर नजर रख रहे हैं। व्हाट? भाभी साहब पर नजर? मतलब एक सेकेंड। आप कहीं ये तो नहीं कह रहे ना कि भाभी साहब का किडनैप आपने किया है? अरे आपने ही तो कहा था कि कुछ करो। वीर कोशिश कर रहा है, आपके पापा दिल्ली गए हैं, तो हमने भी अपना काम कर दिया। जय, हमने आपसे कहा था कि हमें आपकी हेल्प चाहिए मॉम को जेल से बाहर निकालने में। हमने आपको भाभी साहब को किडनैप करने के लिए नहीं कहा था। आप जानते हैं यहाँ पर सब कितने टेंशन में, कितनी पैनिक सिचुएशन है यहाँ पे। भाई ऑलरेडी मॉम को लेकर इतना टेंशन में, आपने उनको और प्रेशर में डाल दिया। प्रेशर में ही तो आदमी अच्छा काम करता है नंदिनी। और फिर हम तो वीर की मदद कर रहे हैं। आप उनकी मदद नहीं बल्कि उनको कंफ्यूज कर रहे हैं जय। आपने जो कुछ भी किया है ना, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। हम आखिरी बार बोल रहे हैं, जाकर सब कुछ ठीक कीजिए, वरना हम भाई को सब कुछ बोल देंगे। गाड़ी बहुत आगे निकल चुकी है नंदिनी, बात को समझिए। देखो वीर को अगर अभी सच पता चला ना, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। उसका फोकस इस टाइम सिर्फ रानी सा को बाहर निकालने में, और अगर रानी घर में वापस आ गई ना, तो उसके पास टाइम नहीं रहेगा। अगर आप चाहती हैं कि रानी सा अगले 36 घंटों में घर में वापस आ जाए, तो जो भी हम कर रहे हैं उसे सिर्फ अपने तक रखिएगा। ये हम सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं, आपकी खुशी के लिए। अपना काम निकलवाने के लिए तो आदमी कुछ भी झूठ बोलता है। ये सब हम आपके लिए नहीं, अपने लिए कर रहे हैं। रानी साहब को जेल से निकाल के हम आपकी नज़रों में हीरो बन जाएंगे, और इस रानी से अपने हर अपमान का बदला भी ले पाएंगे। आप कैसे हो? राजेश्वरी के केस के सिलसिले में बात कुछ आगे बढ़ी? कोशिश तो जारी है मासा, पर ये मिनिस्टर्स हमारी जरूरत के टाइम ही कुछ ज्यादा बिजी हो जाते हैं। उन्हीं के ऑफिस के बाहर इंतजार कर रहे हैं हम। घर में सब ठीक है ना? वीर, विक्रम, नंदिनी सब ठीक है बेटा। और रानी? वो तो दिग्विजय वहाँ अकेले हैं। उन्हें बहुरानी के बारे में बताया ना, तो और परेशान हो जाएंगे। मासा, सब ठीक है ना? हाँ दिग्विजय, सब ठीक है। बस आप हो सके उतना राजेश्वरी को जल्दी से जल्दी बाहर निकालिए। मासा, आप हमसे कुछ छुपा रही हैं। नहीं दिग्विजय, हम भला आपसे क्यों कुछ छुपाएंगे? आप परेशान हैं ना, इसलिए आप ऐसा सोच रहे हैं। चलिए हम फोन रखते हैं। आपकी मिनिस्टर के साथ मीटिंग हो जाए ना, फिर हमें जरूर बताइए कि बात क्या हुई। मासा, पर बहुरानी कहाँ है? हाँ, कहाँ है बहुरानी? आपने हमें वादा किया था ना कि आप बहुरानी को सुरक्षित वापस ले आओगे। हम लेट हो गए दादी साहब। जब तक हम वहां पहुंचे तब तक वो लोग भाभी साहब को लेकर कहीं और जा चुके थे। कहीं और? किडनैपर ने हमें 48 घंटे में रानी साहब को जेल से निकालने की मोहलत दी है दादी साहब। उसमें से कुछ घंटे बीत चुके हैं, 35 घंटे ही बचे हैं। नहीं तो वो रानी को
दानिशा, मैं पूरी शिद्दत से चाहता हूं कि दानिशा बाहर आ जाए। बस ये समझ नहीं आ रहा है कैसे। राजेश्वरी इतनी मुश्किल में, और यहाँ हमारी बहू रानी की जान खतरे। रजावत परिवार की औरतों की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है वीर। हम कुछ नहीं जानते, आप कुछ भी करिए, पर हमारी बहू रानी को सुरक्षित वापस घर लाइए वीर। हमारी बहू रानी सुरक्षित घर वापस। रामू काका का फोन, हमें निकलना होगा। ओ, रामू काका का फोन है, उन्हें संभालना भी आसान तो नहीं होगा। विक्रम बाबू, हम फोन करेंगे आपको। फिर जो काका का ध्यान रखिएगा, उन्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे फोन कर लेना। जरूर, आप चिंता नहीं कीजिए, और कुछ जानकारी मिले तो बताइएगा हमें। चलते हैं। हे भगवान, ये किसी की नजर लग गई हमारे परिवार को। घबराइए मत, कुछ भी हो जाए रानी को घर वापस मैं ले आऊंगा। आप लोगों को पता है इतने साल रनीसा के साथ काम करके मैंने कौन सी जरूरी बात सीखी? कुछ लोग खाना भूख मिटाने के लिए खाते हैं, और कुछ लोग जैसे कि रनीसा, ऐसे लोग खाना इसलिए खाते हैं ताकि वो जिस मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं या जिंदगी में जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं वो हासिल करने में उनका शरीर उनका साथ दे। शायद भूखे पेट रहना उन सजाओं में से एक है जो हम खुद को दे सकते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं। लेकिन ये किसी समस्या का समाधान तो नहीं है ना, इससे हार हमारी ही है, और साथ साथ हमारे उन करीबी लोगों की जिनसे हम प्यार करते हैं, जिनके लिए हम लड़ रहे हैं, हार तो उनकी भी है ना। कुंवर साहब, खाना खा लीजिए ना, और राजमाता को भी खिलाइए, जरूरी है। दादी साहब, आप ऐसे रोइए मत। कुंवर साहब, समय से पहले घर का बड़ा बन जाना आसान नहीं होता, लेकिन आप में वो सारे गुण हैं जिससे आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। फिर खाने से नाराजगी क्यों? मंजिल तक पहुंचा कैसे जा सकता है जब वहां तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं पता आपको। एक तरफ रानी सा है, न जाने रात उन्होंने जेल में कैसी काटी होगी, और दूसरी तरफ रानी जिन्हें मुझे 28 घंटों में उस किडनैपर से छुड़वाना है, कुछ भी करके। प्लीज कमोद, रहने दीजिए, मुझे भूख नहीं है। दादी साहब, आप नहीं खाएंगी ना तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। एक बाइट मेरे लिए प्लीज दादी साहब। ZTV आज लिखेंगे कल।